इमरान खान ने $129 का पर बैलर खरीद के फिर हमें 150 का दिया। ये $80 का खरीद के 250 का देगा या $250 का देगा। अब किस चीज़ का सस्ता है कि एक विलन को हीरो साबित करने के लिए हमारे सारे अदारे, हमारी सारे जितने भी लोग हैं ना, वो सारे के सारे फलाई खलाई सारी मखलूक़ात एक विलन को हीरो साबित करने के लिए लगे हुए हैं। इन्होंने इमरान खान को फंसाया है। वो एक अच्छा लीडर है, ईमानदार लीडर है। उसके जैसा लीडर जो है ना, हाँ जी, हमें उसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है। हमारी आखिरी उम्मीद है, हाँ जी, बस कहीं नहीं निकले। अब ये यहाँ पे जिन्होंने जितने लाइटें लगाई हुई हैं, लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, लोगों के घर में लाइटें नहीं आ रही। Exactly. उनके मीटर उतार के लेके जा रहे हैं कि हम बिल नहीं दे पा। लोग रो रहे हैं जाने को कि हम बिल कहाँ से दे। लेकिन ये यहाँ पे लाइटें ला रहे हैं, ये जलसा कर रहे हैं, अपनी माँ का वलीमा कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे जाते हैं तो रस्ते बंद कर रहे हैं। हम MA से हम चलते हुए आ रहे हैं, रस्ता बंद होने की वजह से। अब देखिए कितनी वाम तंग हो रही, कितनी खवातीन तंग हो रही हैं। अब देख सकते हैं अभी भी कितनी वाम चलते हुए आ रही है। लेकिन ये यहाँ पे वलीमा कर रहे हैं जलसा के नाम पे। अब लोगों के घरों पे लाइट नहीं है। मैं कह लोग रो रहे हैं कि हमारे घर में लाइट नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी इन्होंने याशी की है। कल जो केस माफ किया गया जिसमें लैंड क्रोजरे और ETC चीजें ली गई, जो कल सारा साफ शफाफ करके तो नवाज शरीफ को बेल दे दी गई, इसमें क्या जो है ना, ये सारी मिली भगत है इनकी। ठीक है, ये 4 साल से जब लंदन में थे तब इनको अवाम नहीं याद आई। इन पे जब ये बीमार होते अब आ रहा है, अब फिर कोई मसला, ये डील से पहले आते ही नहीं है। ठीक है, अब ये अभी आएगा, फिर कोई थोड़ा बहुत एक सिर्फ जो है ना, सिर्फ एक 15 दिन ये जेल काटते हैं ना, तो इसको बीमारियां लग जाती हैं, जिसका इलाज लंदन में, इसके बच्चे लंदन में रहते हैं, श्रीलंका में मिले इनकी, बांग्लादेश में, इंडिया में, सऊदीया में, दुबई में। अगर ये इतने गरीब आवाम के हामी हैं ना, तो सारी मिलें इधर लेके आए। जो यहाँ पे मजदूर बेचारे हैं, जो काम नहीं करते, जो बाहर जा रहे हैं, जैसे डेंगू लगा के जाते हैं, सैकड़ों के हिसाब से लोग वहाँ पे मर रहे हैं। तो ये मिलें यहाँ पे क्यों नहीं लाते? यहाँ पे लाएं। जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी दफ्तरों में काम करे, और जो मजदूर है वो मिलों में काम करे। ये क्या कर रहे हैं? ये सारा मजाक है। ये इमरान खान को फंसाने की साजिश है। इन्होंने इमरान खान को फंसाया है। वो एक अच्छा लीडर है, ईमानदार लीडर है। उसके जैसा लीडर जो है ना, हाँ जी, हमें उसके अलावा कोई उम्मीद नहीं है। हमारी आखिरी उम्मीद है, हाँ जी, बस उसने सबसे बड़ी बात एक ये की है कि उसने लोगों को शऊर दिया है। वरना हमारे जैसे मजदूर लोग माइक के आगे बोल नहीं सकते थे। ठीक है, उसने हमें बताया कि आपका हक ये है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम इनकी हुकूमत या इनका ये कोई भी बंदा है, हम इनको कबूल नहीं करते सिवाय इमरान खान को। बस इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान। एक सेकंड, एक सवाल का जवाब मुझे दें। एक सवाल मेरा, सवाल का जवाब मुझे दें, सिर्फ इतना सा, जो इतना पैसा लाइटिंग पे लगाया गया है, क्या अवामुन्नास के भला के लिए, फलाह के लिए नहीं लग सकता था? सिस्टर, ये इससे 1000 गुना ज़्यादा भी पैसा लगा लेना, कोई तकलीफ नहीं है। मसला ये है कि एक विलन को हीरो साबित करने के लिए हमारे सारे अदारे, हमारी सारे जितने भी लोग हैं ना, वो सारे के सारे फलाई खलाई सारी मखलूक़ात एक विलन को हीरो साबित करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हीरो है वही हीरो रहेगा। जिसने क्या किया, 1400 साल में किसी बंदे को तौफीक नहीं हुई कि पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के अज़मत का कानून पास कर सके कि ये शख्सियत जो है वो बाइज़्ज़त शख्सियत है, किसी बंदे को इनके खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं है। उसने कानून पास करवाया। पाकिस्तान में अयूब खान के बाद पहली दफ़ा नई नहरों का निज़ाम इमरान खान लेके आया। टेक्सटाइल जो नवाज शरीफ की वजह से सारी बाहर चली गई थी, इंग्लैंड और इधर इंडिया और बांग्लादेश, वो सारी टेक्सटाइल को पाकिस्तान में लेके आया। पाकिस्तान को दोबारा पैरों में खड़ा किया और पाकिस्तान की कौम को शऊर दिया। और जो टैक्स कलेक्शन थी उसको इतना बेहतरीन किया कि सबसे ज़्यादा टैक्स भी इकट्ठा किया। और तारीख में सबसे बड़ा रिलीफ जो पेट्रोलियम मसनूआत पे 50 रुपये का रिलीफ इमरान खान साहब ने दिया। आज तक तारीख में 75-80 सालों में किसी ने पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में किसी ने भी कीमतें खरीद से कम तेल कभी नहीं बेचा जो इमरान खान ने बेचा।
नवाज शरीफ साहब ने कतकलामी माफ, नवाज शरीफ साहब ने आने से पहले 46 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, डीजल सस्ता कर दिया, और अब सिर्फ आखिरी उम्मीद लिखा आ रहा है कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद नवाज शरीफ। सिस्टर बात सुने, जो डीजल की और ये पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस की बात होती है ना, कि आज से 2 साल पहले 60 रुपये था या आज 40 रुपये कम हो गया, मैं इसको नहीं मानता। मैं तब मानूंगा जब मार्केट रेट से ये सस्ता देंगे। मार्केट रेट में नहीं 150 से भी नहीं, मार्केट रेट से सस्ता, क्योंकि इमरान खान ने $129 का पर बैरल खरीद के फिर हमें 150 का दिया। ये $80 का खरीद के 250 का देगा या $250 का देगा। अब किस चीज़ का सस्ता है? अब अगर इन्होंने इमरान खान का मुकाबला करना है ना, तो उसने $129 का पर बैरल खरीद के 150 का दिया है। ये 80 रुपये पर बैरल खरीद रहे हैं, अब इनको देना चाहिए 70 रुपये का। आज 70 रुपये का करें, मैं कहूँगा कि ये रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ नहीं है सिस्टर डीजल के मामले में। और मैं आपको बताऊँ सबसे बड़ी बात कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान को थोड़ा सा बीच में ले लूँ, क्योंकि वो हमेशा मेरे कायद को यहूदी एजेंट कहता था। और जब आज यहूद की और इस्लाम की जंग छिड़ी, हमास ने जब अटैक किया यहूदों के ऊपर, तो इसी बंदे ने इसराइल की हमायत करते हुए कहा कि मैं फ़लस्तीनियों को कहता हूं कि ये इंसानी हुकूकों का ख्याल करें। आज इन्हें इसराइल के इंसानी हुकूकों का ख्याल आया जब मेरे मुसलमान मर रहे थे, जब मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने से मुसलमानों को रोक दिया गया था, तब क्या इंसानी हुकूक पामाल नहीं हुए? तब ये मौलाना क्यों नहीं बोला? और ये जो जनाब आ रहे हैं जो 3 दफ़ा डील करके वज़ीर आज़म बने हैं, जो बंदा 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद भी टमाटर खाता है और जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद भी हीरो साबित नहीं हो सका, ये लाइटों से हीरो साबित हो जाएगा क्या? ये जो बसों में भर के लेके आएंगे, जो कहते हैं हमने कारों में नहीं लेके आने, वापस चले जाते हैं बसों में। मैं कहता हूँ बसें छोड़ें, ये जो मुर्गी वाली गाड़ियाँ नहीं होती जिनमें मुर्गियाँ लेके आते हैं, उनमें ट्रकों में भर के भी लेके आए ना, फिर भी ये हजूम इकट्ठा करने से कोई भी जीत नहीं जाता। आज मेरे कायद को बाहर आने दें। जो लोग कहते हैं कि ये जमहूरियत है, कहाँ की जमहूरियत है? मुझे यहाँ पे इमरान खान के बारे में नारा लगाने की इजाज़त नहीं है, और इधर इसकी लाइटें लगी हुई हैं। आज अगर ये फिल फॉर इलेक्शन की बात करें, आज आम आवाम के ऊपर जो प्रेशर है इसको कम किया जाए। यकीन माने एक एक बंदे को रोड पे खड़ा करके जूते पड़े, सिर्फ और सिर्फ आवाम के दिलों में 9 मई को झूठा प्रोपोगंडा करके आवाम के दिलों में खौफ और हसद फैलाया गया, और उसके बाद ऐसा महंगाई का एटम बम फेंका गया। और वो 9 मई सिर्फ इसीलिए किया गया था कि इसके बाद जब महंगाई होगी और आवाम डर के मारे घरों में रहे, आवाम रिएक्शन ना दिखाए, इस वजह से सारा ये 9 मई का प्रोपोगंडा हुआ था। फलस्तीन और इसराइल की बात की है, जिस तरह से पाकिस्तानी मुल्क होने के हम मुसलमान हैं, हमारा एक रिएक्शन आना चाहिए था, वो हमने नहीं देखा। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि पूरी उम्मत मुसलमान एक जिस्म की तरह, अगर किसी एक अज़ा को तकलीफ पहुँचे तो पूरे जिस्म को बुखार हो जाना चाहिए, पूरा जिस्म बुखार में मुब्तला हो जाए। आज नहीं, गलती माफ़, आज से कई साल पहले से हम मुसलमान पीस रहे हैं। 10 लाख मुसलमान बर्मा में जिनको बेघर कर दिया गया, समुद्रों में 3 लाख मार दिए गए, 3 लाखों को बड़े पाकिस्तान में भेज दिया, 3 लाख बांग्लादेश में चले गए, 20,000 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। और पिछले कई दहाइयों से जो मुसलमान मारे जा रहे हैं, और पाकिस्तान के सियासतदानों की भी ऐशियाँ, अगर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मैं बहसियत मुसलमान अपने अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पे यकीन रखते हुए कहूँगा कि ये लोग नाम के मुसलमान हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान के सर्टिफिकेट, पाकिस्तान के ID कार्ड के ऊपर मुसलमान है। अल्लाह की अदालत में ये मुसलमान नहीं होंगे। जब ये कल क़यामत के दिन उठाए जाएंगे, ये मुसलमानों में नहीं उठ सकते। मुसलमानों में वही उठेगा जिसे मुसलमान की तकलीफ होगी। आज इसराइल के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर आज हमला नहीं हुआ, बहुत अरसा दराज से चल रहा है, और जो इस वक्त हुआ वो तो उन्होंने आखिर क्रॉस कर दी ना, पूरे शहरों का, पूरे गज़ा को उन्होंने इतनी बमबारी किया कि आधे से ज़्यादा गज़ा उन्होंने बर्बाद कर दिया, और उसके बाद भी हमारे पाकिस्तान से किसी बंदे ने उसकी लफ्ज़ों में भी मज़ामत नहीं की। बहुत शुक्रिया, चलते हैं आगे।